हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और सबको भाई हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शॉपिंग चल रही होगी, दिवाली की तैयारियां अच्छे से जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए भाई, हमने कहा थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में बात कर ली जाए। जो छुटकन्नी दीदी का वीडियो आया था, उन्होंने डाला था कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, और रोने वाला इमोजी भी बनाया था। हाँ, मतलब लगा भैया क्या शायद जिज्जी को फाइनली रियलाइज हो गया है कि यस, जिज्जी ने कितनी सारी गलतियां करी है, एक नहीं कितनी सारी गलतियां हैं। तो शायद आज वीडियो में देर आए सवेर आए, लेकिन नहीं। जिज्जी को कौन सी गलती रियलाइज हुई? अरे भैया, स्मूदनिंग कराने की। जिज्जी ने 3-3 बार स्मूदनिंग कराई है ना, पहली बार, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। तो सेकेंड टाइम इतना असर नहीं हुआ, लेकिन थर्ड टाइम पूरे बाल जिज्जी के डैमेज हो गए थे, है ना। और आप लोग ही बोलते हो कि इसके बाल कितने ज्यादा बेकार हो गए हैं, इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। तो जब वाईटी पे मैं आई थी, मुझको बहुत शौक था कि मेरे बाल स्ट्रेट दिखे, तो मैंने स्ट्रेटनिंग कराई थी। उस टाइम मुझे काफी लोगों ने रोका भी, लेकिन मैंने बात ना सुनी। तो जिज्जी, आपको तो हमेशा से सब लोगों ने समझाने की कोशिश करी, जिस तरह से स्मूदनिंग की आपने बात ना सुनी। आप देखो, आपको लोग कितने अच्छे अच्छे, हाँ, आप रिएक्शन चैनल्स को स्ट्राइक देती हो भाई, वो आपके भले के लिए ही बोलते थे। और जो आपके चैनल हैं, जो आपको इस टाइम वो घर तोड़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी कहते हैं ना कि कभी नहीं पता पता चल रहा, थोड़े टाइम बाद, जैसे आपने अभी ये स्मूथनिंग वाली रियलाइज करी, बाद में आपको और भी पता नहीं कितनी कितनी चीजें रियलाइज करोगे, है ना। और जिज्जी को ये सबसे बड़ी गलती थी कि जिज्जी ने स्मूथनिंग की। और पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, फ्लफी थे, लेकिन दूसरी बार इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, और तीसरी बार तो भैया पूछो ही मत, बहुत बुरा वाला डैमेज हो गया बालों में, है ना। मैंने सोच के कराना था कलर का अब कुछ भी नहीं कराना, मतलब ना कलर कराना ना स्ट्रेट नहीं करानी है, बालों के साथ छेड़छाड़ की। ये ही सबसे बड़ी गलती थी। तो लो भैया, लोग जो सोच के आए होंगे जिज्जी, शायद आज जिज्जी को रियलाइजेशन हुआ, तो ना जीना, जिज्जी को कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ। बाकी आज की वीडियो में उन्होंने पूरे घर के काम दिखाए हैं, जो चीज हो गई है वो मैं आपको बता दूं। मोस्टली यही कंटेंट होता है, जल्दी से ऊपर का काम काम खत्म हो, है ना। रौनकें लगी हुई है, हम लोग ऊपर पूजा करा के शिफ्ट हो, दिवाली पे खूब सारी डेकोरेशन। और अब अभी जिज्जी कह रही है कि अभी वो वाला टाइम है जिंदगी का कि मैं अपने पर फोकस किया है, खुश रहना चाहती हूँ, सारी चीजें अपने आप के लिए करना चाहती हूँ, अब तभी आप दूसरों की केयर कर पाते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं अब जिज्जी खुश रहना चाहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता इनकी कैसी फैमिली है। आप देखिए, वहां पे बग्गा मामा प्री वेडिंग शूट करने पहुंच गया। बाकी अगर हम लोग बात करें तो जिज्जी, अगर तुम्हारे अंदर ब्रेन है, दिमाग है, तो सोचो तुम्हारे ही घर वाले, जब तुम्हारा पहले, है ना, जब शादी होने वाली थी मिस्टर नमन बत्रा से, तब आप ही की ये फैमिली थी, मायके वाले, जिन्होंने बहुत ज्यादा, है ना, ऐतराज जताया था कि नहीं वो दिल्ली क्यों आएगी, हम लोग उसको दिल्ली लेके क्यों आएंगे। अरे वो आप लोग के साथ ही आती, प्री वेडिंग शूट था, शॉपिंग था, जो भी करना था, हाँ। लेकिन उस टाइम तो इसने, बग्गे मामा ने और पूरी फैमिली ने मना कर दिया, नहीं, शादी से पहले हमारी लड़की कतई कहीं ना जाएगी। मतलब अपनी फैमिली के लिए। अब देखो, आंचल अपनी मम्मी के साथ आई है, वो भी किसी के घर की बेटी है, किसी की बेटी है, उसको उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, हाँ वो आए। और आप कह रहे हो कि घर से थोड़ा दूर है, भैया जो पुल पे आप शूट कर रहे हो वो बात ठीक है, चलिए, प्री वेडिंग शूट करते भी हैं लोग, लेकिन अपने लिए रूल्स अलग, दूसरे की बेटी के लिए, है ना। जब अपने घर में आ रही है लड़की तो ठीक है। और आंटी जी की जो कुड़मुड़ी है, सब लोग, है ना, मिलके फोटो फोटो भी खिंचा रहे थे, तो वो प्री वेडिंग शूट का आपने देख ही लिया होगा। उसका भैया रिप्लाई रिप्लाई कह रही हूँ, पार्ट 2 भी आएगा। जब पार्ट 1 लिखा था तो पार्ट 2 भी आएगा। आज आपको और चीजें भी देखने को मिलेंगी, बट यस, लोग कह रहे थे। और एक और मुझे बात समझ नहीं आई, बग्गा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पूरी वीडियो में उसको बार बार, लोग तो बात की बात है, सबसे ज्यादा जो बॉडी शेमिंग है वो तुम ही करते हो, हाँ, बार बार, नहीं इसको आज नहीं बोलेंगे, इसको मोटू नहीं बोलेंगे। अरे भैया, थोड़ा तुम शर्म कर लो, हाँ। अगर वहां पे अंकुश अगर कुछ बोलते था तो वो बॉडी शेमिंग हो जाती, तुम और तुम्हारी बड़कन्नी, जिज्जी और प्रीतो, तीनों पीछे पड़ जाते। अब तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा तुम लोगों को? हाँ, वैसे हमें ये भी याद है, तुम तीनों भाई बहनों को वेट से मसला क्या है, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है यार, अगर कोई इंसान अपने वेट के साथ कंफर्टेबल है, अगर वो नहीं चाहता वेट कम करना, तो क्या प्रॉब्लम है। और आंचल को बार बार मोटू मोटू करके, भैया तुम ही सबसे ज्यादा बॉडी शेम पूरी वीडियो में, पूरे वीडियो में कर रहे थे, ठीक है। लेकिन चलिए, अभी मैं जो आई हूँ, अभी मैं आपको, जो अंकुश का नया वीडियो आया है धनतेरस पे, एक तो
मम्मी की रसोई पे आज अगर आप जाएंगे तो जिन लोगों को दही तड़के की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है वो बिल्कुल जाएं। आंटी जी ने बहुत सरल तरीके से दही तड़का रेसिपी बताई है, मक्के की रोटी बनाई है। और यस, आप लोग चाहे तो वैसे खाएं, चूर के खाएं और जिस तरह से भी खाओ, लेकिन हाँ टेस्टी होता है। और कहीं ना कहीं कड़ी का भाई बहन भी कहा जाता है, तो मिर्ची, हरी मिर्ची के साथ खाइए, जैसे खाइए। आंटी ने बहुत अच्छे वे में बताया है। बाकी यस, दिवाली की क्लीनिंग वगैरह है, सुबह जल्दी उठ के अंकुश ने आंटी की हेल्प करी है, उस वीडियो में वो है। लेकिन एक और जो वीडियो है, धनतेरस पे आई खुशी की लहर क्यों की, तो देखिए आज की जो इनकी ये वाली वीडियो थी उसमें इन्होंने स्टार्टिंग में यही बताया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, आप लोगों को अपडेट करना चाहता था। इनके पिछले वीडियो में किसी ने इनसे स्ट्राइक्स का पूछा था। हाँ जी, स्ट्राइक्स से ही फिर इन्होंने शायद एक वीडियो बनाई है और इन्होंने खुद भी चेक किया होगा। आपको पता ही होगा इनके चैनल पे 2 स्ट्राइक्स थी। एक तो गदर मूवी वालों ने दे रखी थी, आपको याद होगा, इन्होंने पूरी गदर पिक्चर ही भैया अपने चैनल पे डाल दी थी ऑलमोस्ट, जब ये देखने गए थे तो वहां पे स्ट्राइक आ रखी थी। बाकी यस, काउंटर इन्होंने किया हुआ है, उनसे बात की, लेकिन स्ट्राइक नहीं हटी थी। बाकी एक और स्ट्राइक थी और अगर एक और आ जाती तो चैनल जाने का था, बट वो कोई बात नहीं, दूसरा बन ही जाता। लेकिन दूसरी स्ट्राइक छुटकन्नी जिज्जी ने दी थी, आप लोगों को पता ही है ना। और तो और कोई कुछ कितना भी बोले कि हमने वापस ले ली, वापस ले ली थी, कुछ किसी ने वापस नहीं ली थी। चैनल उड़ाने की पूरी साजिशें की जा रही थी। भाई इसको बिल्कुल यहाँ पे टिकने नहीं दिया जाएगा। और कितनी प्रॉब्लम है इसके चैनल से, अब आप देख लीजिए, अब तो कंचन भी आ गई है। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब वाली अब व्लॉगिंग में अब एक नहीं, देखिए कंचन, अंकुश का तो है ही चैनल, उधर से भैया सौरभ के व्लॉग और यूट्यूबर गौतम, और अभी तो पता नहीं आंचल के भाई बहन, भ्राताश्री और बहन, कितने लोग अभी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। हाँ, तो सौरभ की वीडियो में भी हमने देखा था किस तरह से भाई तीनों कठपुतलियों को नाम दिए गए थे। जो सबसे बड़ा वाला, जो सबसे मोटा सा था, उसको पहनाया गया सीके, कैल्विन क्लेन, केवी का उसका सीके का ब्रांड पहनाया गया था, कैल्विन क्लेन, और नाम उसका रखा था मास्टरमाइंड। हाँ, यही भैया सबको देखता है। और बाकी एक देसी और एक को जारा का पहना रखा था, तो नामकरण भी हो गया था उन कठपुतलियों का, जो वो स्केयर क्रो खेतों में खड़ा किया जाता है। कहीं ना कहीं सौरभ ने भैया जवाब दिया अपने वीडियो के थ्रू, कोशिश करी है कि कितना तुम लोग मुझे, चाहे तुम कंप्लेंट करो, केस करो, है ना। अब देखो, अब हम लोग भी चुप ना बैठेंगे, तो सौरभ का भी जवाब आ गया। और इधर अंकुश की वीडियो में इन्होंने बताया कि मेरी जो एक स्ट्राइक थी, ठीक है, वो मेरी हट चुकी है और मैंने सारा वो उसके बाद शायद वो काउंट, इसका कॉपीराइट स्कूल होता है जिसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, वो उसी से रिलेटेड ही होता है। भाई स्ट्राइक का हम लोगों ने भी खेला है, हमारे को भी छुटकन्नी जिज्जी ने दी थी स्ट्राइक। खैर हमने भी वो 4 क्वेश्चन क्लियर किए थे, और ये जो कॉपीराइट स्कूल होता है ये भी करना पड़ता है। हाँ, खैर वो स्ट्राइक मेरी भी चली गई है अब। तो स्ट्राइक्स हटाने का काफ़ी लोगों को अपडेट नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं अंकुश ने अपने वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करी है। बाकी वो यही कह रहे थे कि अब स्ट्राइक नहीं है, एक स्ट्राइक है और वो शायद हट जाएगी कुछ टाइम बाद, आई थिंक फरवरी में। हाँ, बाकी वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप लोग वीडियोस डिलीट कर देते हैं, आपको लगता है कि अगर वीडियो डिलीट करने से स्ट्राइक चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। स्ट्राइक पूरे टाइम आपके चैनल पे रहती है, तो डिलीट वीडियो कतई ना करें। और वैसे भी 3 महीने बाद कोई भी अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो एक्सपायर 3 महीने बाद होती है। खैर, इसके बाद मम्मी के साथ कह रहे थे कि मैं हेल्प कराऊंगा, दिवाली आ रही है, सारी सफाई वगैरह करानी है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें बता रहे थे। और मम्मी से कहा जा रहा था कि मम्मी नमक की रेसिपी आपसे सब मांग रहे हैं, कृपया करके आप हमको नमक की रेसिपी बताइए। खैर, जल्दी उठने का ये जो खुशखबरी वाली बात थी, एक तो ये स्ट्राइक वाली बात थी, बाकी सुबह ही आज जल्दी उठ गए थे, दिखा भी रहे थे, देखो सुबह मैं जल्दी उठ गया हूँ। और उठने का कारण ये था कि इनको सपने में आया कि सिद्धार्थ और कोई और भी इस घर में आ चुका है, तो एकदम से आंखें खुल गई भैया। हाँ, कि सिद्धार्थ और मेरे घर में, देखिए डेफिनेटली ये जो सपना है ना, ये इनका पूरा होगा। सिद्धार्थ, इनका बेटा, इनके घर पे आएगा। अब आपको पता है 12 तारीख वेजिटेशन है ना, फादर का अपने बच्चे से मिलने का, इवन दादी अपने मिट्टू से मिलेगी, हो सकता है बुआ भी जाए। हाँ, तो जल्दी ही हो सकता है घर पे अभी ना लाने को मिले, हो सकता है बाद में लाने को मिले। तो सिद्धार्थ अपने असली घर यानी कि अपने दादको से आके मिलेगा, अपने पापा से मिलेगा। तो ये सपना सबने नीचे लिखा हुआ है, जल्दी ही आपका पूरा हो। तो कुल मिला के ये था इनका चैनल, इनकी स्ट्राइक हट गई, ये इनकी खुशखबरी थी धनतेरस पे। बाकी यस,
अब स्ट्राइक्स, जब तक स्ट्राइक्स चैनल पे रहती है एक टेंशन रहती है कि कभी भी चैनल जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्राइक और आती तो चैनल डिलीट हो जाता, टर्मिनेट हो जाता। अब अगर एक स्ट्राइक चली गई है, मतलब दो स्ट्राइक अभी एक स्ट्राइक रह गई है इनके चैनल पे, वो गदर वाली जो बोल रहे थे, वो भी चली जाएगी, फिर प्रॉपर चैनल फिर से फ्री हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, यूट्यूबर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए स्ट्राइक का जाना बहुत अच्छा होता है। एक तरह से कहते हैं ना कि पूरा चैनल आपका इन सब चीज़ों से बाहर आ जाता है, क्योंकि खतरा खतरा बना रहता है जब तक स्ट्राइक्स रहती है चैनल पे। तो कुल मिला के चैनल को उड़ाने की पूरी कोशिश करती है भैया, यहाँ पे सब डॉलर डॉलर डॉलर, कि हम लोग ही कमाए, कोई और जो हमसे मतलब हमें शेयर ना मिल पाए, वो चैनल हमारी वजह से खुल गया, बार बार ये सुनाया जाएगा लेकिन वो पैसा ना कमा पाए। सबसे ज्यादा चिड़न तो इसी चीज की थी कि डॉलर कैसे कमा रहा है, वो भी इतने अच्छे से उसकी वीडियोस भी चल रहे हैं। और उसको तो छोड़ ही दो, कंचन की व्लॉगिंग, भैया आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आप कंचन की व्लॉगिंग भी देख रहे होंगे, सपोर्ट भी कर रहे होंगे, उसने घर भी संभाला है। लोग बड़ा बोलते थे ससुराल जाके व्लॉगिंग कर, ससुराल जाके व्लॉगिंग कर, जी उसने एक दो वीडियोस में दिखा दिया अपना ससुराल का रूटीन। लोगों ने उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करी कि घर मतलब अपने ससुराल में काम नहीं करती है, सास के लिए गंदा गंदा बोलती है, तो सब कुछ उसने दिखा दिया, भाई काम भी करती है, ठीक है, इवन वो घी भी बना रही है, सब्जी भी बना रही है, बच्चे को भी देख रही है, साथ साथ पूजा पाठ भी अच्छे से रिचुअल्स बता रही है, प्लस मायके में भी आके देख रही है, उधर बैंक भी जा रही है, बैंक से भी व्लॉगिंग कर रही है। मतलब अब अगर इसमें भी अगर इन लोगों को कमी निकालनी होगी तो खैर कमी तो निकालेंगी। बाकी यस, इंडिपेंडेंट वुमेन, उसका अच्छे से कंचन ने शो कर दिया कि एक्चुअली में कौन इंडिपेंडेंट वुमेन है और कौन नहीं है। वरना कुछ लोग तो कुछ ना करके भी, हाँ हम इंडिपेंडेंट वुमेन का झंडा लेके घूमते रहते हैं, इंडिपेंडेंट नारी सब पे भारी, हाँ टाइम टू टाइम वुमेन कार्ड खेलते हैं। तभी चैनल को मना किया जा रहा था कि चैनल ना आए, कहीं ना कहीं है कि मतलब अगर इसका चैनल आ गया तो इसको आप लोग देख रहे हैं, एक भी ऐसा कमेंट नहीं होता जो इनकी बुराई करे, सब इनकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। और वहां पे टरू वालों की संख्या कम हो गई है। आप देखिए जितने व्यूज आते हैं उसके हिसाब से इनके कमेंट्स कितने कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी तो भैया होल्ड पे होते हैं कमेंट्स, हाँ काफी लोग को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कुछ तो फेक आईडीज खुद ही होती है इनकी, जो थोड़े बहुत जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं, यहाँ पे भर भर के मात्रा में पॉजिटिव कमेंट आते हैं, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो आज का वीडियो ये था। बाकी सपने में सिद्धार्थ का आना, और अब विजिटेशन भी है 12 तारीख, जो असली दिवाली है ना, बिग मेन दिवाली वाले दिन। तो एक फादर के लिए तो भैया दिवाली तभी होगी जब वो अपने बच्चे से मिल पाएगा, और बच्चे से दूर होना क्या होता है सही में सब समझ सकते हैं। मेरी खुद डॉटर अभी कुछ दिनों के लिए गई हुई थी, आज आ गई है, और कल मेरा बर्थडे भी था, मैंने इसलिए भी बर्थडे अपना नहीं बनाया, लेकिन यस अब वो मेरे पास है तो आई एम फीलिंग गुड। बाकी यस, हम लोग होप करते हैं कि जल्दी ही सिद्धार्थ अपने दाद के आए, अपनी दादी से मिले, अपने पापा से मिले, और ये सपना उनका जरूर जरूर पूरा हो। मास्टरमाइंड भैया, मास्टरमाइंड कौन है? उधर बड़कन्नी जिज्जी धमकी धमकी दे रही है, टाइटल के थ्रू धमकी देने की कोशिश कर रही है, अब करके दिखाओ ट्रोल। और उधर जिज्जा जी की बीमारियां अब याद आ गई हैं जिज्जी को, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड्स हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, हर तरह की बीमारी अब याद आई है। कह रही थी आज बताएगी क्या हुआ, आज गई होंगी शायद ब्लड वो टेस्ट वगैरह कराने, दोपहर तक रिपोर्ट आ भी गई होगी। तो जिज्जी का नेक्स्ट वीडियो में आएगा और देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। हाँ होता है, कई बार हेडेक हो जाता है, कई बार हमारी अगर पावर होती है वो चेंज होती है, चश्मा लगा है उनको, है ना, ये भी हो सकता है। और मेन बात है ठंड भी हो रही है तो थोड़ा उस वजह से हेडेक वेडेक हो जाता है। बाकी चलिए, जिज्जी का आएगा तो हम भी आ जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हैप्पी धनतेरस मेरी तरफ से आप लोगों को फिर से। क्या कर रहे हैं ज़रूर नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलो फिर, और कल हैप्पी दिवाली, अभी से मैं एडवांस में कह रही हूँ सबको हैप्पी छोटी दिवाली। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।